राम नाम का एक लड़का था, वो शहर में रहा करता था। उसके पास में एक प्यारा सा डॉग था। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से। तो उसके शहर में एक नया पार्क खुला हुआ था, तो दोनों घूमने गए पार्क में। तो राम से गलती से वो जो डॉग था उसका, उससे जो प्रेम करता था वो खो जाता है। तो उसके लिए राम बहुत अपने आप को गिल्टी फील करता है कि अपने आप को दोष लगाता है कि अगर उसने सही पकड़ा होता डॉग को तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती, वो अपनी केयरनेस नहीं दिखाई होती तो ऐसा सिचुएशन नहीं होती उसके साथ। तो राम अपने आप को बहुत दोष लगाता है। तो कुछ समय ऐसी दिन बीतते जा रहे थे, तो उसने काफ़ी कोशिश करी डॉग को ढूंढने के लिए, पुलिस कंप्लेन करी, बहुत कुछ करा, पर वो डॉग को नहीं ढूंढ पाया। तो एक दिन क्या होता है, राम के दरवाजे पे एक शख्स कोई आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो राम उस शख्स को देख के पूरी तरह से चौंक जाता है और भौचक्का रह जाता है। तो वो शख्स वो कोई और नहीं, उसका भाई था जो बचपन में उससे बिछड़ गया था। तो राम उसको देख के बहुत खुश होता है और उसका जो भाई था, उसने जो उसका डॉग था जो खो गया था उसको पकड़ रखा था। तो राम उन पुरानी बातों को याद करता है और अपने आप से कहता है अगर डॉग खोया नहीं होता तो उससे उसका भाई जो बचपन में खो गया था वो आज नहीं मिल पाता। तो ये नोवा इफेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये नोवा इफेक्ट के बारे में, नोवा इफेक्ट को मैं समझाने से पहले तो मैं आपको एक और कहानी में बताना चाहूँगा, थोड़ा आपको समझ में इसके बारे में आएगा। तो राम से ही रिलेटेड है। तो राम एक बार ट्रैवल कर रहा होता है, अपनी कार से बढ़िया ट्रैवल कर रहा होता है, जा रहा होता कहीं। तो राम को अचानक उसके पीछे से तेज तर्रार कोई ट्रक आ रहा होता है, तो उसे ठोक देता है। कार पूरी तरह से उलट जाती है 360 डिग्री में, और राम को पता ही नहीं चलता क्या हुआ उसके साथ, पूरी कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। तो राम कुछ देर बाद अपने आप को कुछ समय बाद एक हॉस्पिटल में पाता है। तो हॉस्पिटल में उसके बगल में डॉक्टर होता है, उससे कहता है राम आपका सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। तो मे भी पॉसिबल है आपको हेड इंजरी हुई है, और मे भी पॉसिबल है आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपको सीटी स्कैन जल्दी करवाना चाहिए। तो राम इन चीज़ों को सोच के और अपने आप का इमेजिन करके बहुत डर जाता है, तो वो सीटी स्कैन करवाने लग जाता है। तो सीटी स्कैन करवाने के बाद डॉक्टर आता है, तो राम से कहता है राम आपके लिए दो न्यूज़ है, एक बैड है और एक गुड है। तो राम बोलता है बैड ही बताइए आप पहले। तो राम को बताता है डॉक्टर आपके जो हेड में आपको ट्यूमर हो रखा है, आपको ब्रेन ट्यूमर है। तो राम थोड़ा उदास होता है, तो वो डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर गुड न्यूज़ क्या है। तो डॉक्टर कहता है यही आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो राम चौंक जाता है, ये गुड न्यूज़ कैसे हो सकती है, ये तो मेरे लिए बैड न्यूज़ है। तो वो डॉक्टर राम को बताता है ये जो आपको जो ट्यूमर है ये आपकी अर्ली स्टेज में, बिल्कुल आप छोटे से ऑपरेशन से यह हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। वो डॉक्टर राम को कहता है राम ये जो आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है ये असल में आपके लिए वरदान है। तो अगर आपका एक्सीडेंट नहीं होता तो सीटी स्कैन नहीं होता, तो आपको ये ट्यूमर के बारे में कभी पता नहीं लगता। तो मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है, 2 स्टोरी सुनाई है, ये नोवा इफेक्ट के बारे में है। नोवा इफेक्ट क्या है? नोवा इफेक्ट हमें एक विजडम देता है कि वो ये बताता है कि कोई भी सिचुएशन हो जो आपको इस टाइम पे लग रही है कि वर्स्ट से वर्स्ट है आपके लिए, बहुत बेकार से बेकार है, नेगेटिव से नेगेटिव है, तो असल में कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव भी साबित होती है। तो हमें आज के टाइम पे जो हमें लग रहा है कि कोविड के चलते इतने सारे केसेस आ रहे हैं, 4 लाख के करीब रोज़ केसेस आ रहे हैं, और भारत जैसे देश में चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। तो पूरे देश में कहीं ना कहीं पैनिक बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और लोग पैनिक बहुत कर रहे हैं और बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये बहुत बेकार सिचुएशन है। फिर भी एक बात हमें ये रियलिटी में ये समझनी पड़ेगी, पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में होती तो ये पहले ही कंट्रोल में आ जाती। तो भाई पैनिक से कुछ नहीं होने वाला और उल्टा चीज़ें बेकार हो जाएगी। हम ये सोच रहे हैं गवर्नमेंट को जितना क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे तुम्हारी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, तो भाई ये चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
बस अब अपने आप पे ध्यान देने का अब समय है। अब जितना देखो साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जितना आप पैनिक करोगे, जितना आप नेगेटिव होगे, तो उतना ही आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, उतना ही आप वीक फील करोगे और उतना ही कोरोना आपके लिए घातक होगा और आपके परिवार के लिए घातक साबित होगा। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सिचुएशन में नहीं, हमारे जो हाथ में चीज़ें नहीं है उनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई कोविड हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है कि भाई हम कैसे जो अभी हमारे पास जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम भाई जो मान लीजिए अपने जो लॉकडाउन 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए तो इस टाइम कर लेते हैं। नई स्किल हम सीख सकते हैं, कैसे अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। हम अगर हमारी हेल्थ खराब है कैसे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने जो लव वंस है, हमारे प्रियजन है, उनसे ज़्यादा बातें करके उनको थोड़ा सपोर्ट करके हम उनको, अगर मान ले हमारे फैमिली में किसी ऐसा कोई शख्स है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो उसको सपोर्ट करके उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, उसकी हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है। तो भाई यहाँ पे इस टाइम पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको ऐसे ही नो इफेक्ट की तरह ही समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें अभी बहुत बुरी लग रही हैं, भारत देश के लिए बहुत बुरी साबित हो रही हैं। कहीं ना कहीं फ्यूचर में मेरा पूरा विश्वास है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में वरदान साबित होंगी, मेरा पूरा विश्वास है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा ईश्वर। देखो अब ईश्वर और प्रकृति का संकेत हमें समझना चाहिए। ईश्वर प्रकृति चिल्ला के कह रहे हैं सुधर जाओ, अब अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लो, बहुत भाग दौड़ हो गई है। भाई मैं जानता हूँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, जो मिडिल क्लास की पूरी तरह से फाइनेंशियल जो कह सकते हो ना कमर टूट चुकी है। बहुत चीज़ें हैं, लोगों की नौकरियाँ उनके सामने जा चुकी हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे और उनको उम्मीद नहीं हो रही है कि कोविड जैसे लॉकडाउन हटेगा तो वो नौकरी उन्हें मिलेगी ना मिलेगी। तो भाई चीज़ें हैं, टफ तो है, मैं कह रहा हूँ बहुत ख़राब है, पर भाई पैनिक करने से नहीं फ़ायदा होगा ना। तो पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो, मजबूत करो, बोलो अपने आप से भाई मैं लड़ सकता हूँ और मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। और मैं जो मेरे जो फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उनको मैं सपोर्ट करूँगा, उन लोगों को मैं सपोर्ट करूँगा कोविड से लड़ने के लिए। तो भाई यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये नोवो इफेक्ट के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। और इसी प्रकार आगे भी मैं जल्दी रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, रोज़ वीडियो लाऊँगा, अब रेगुलर वीडियो